दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे हमारी 68वीं क्लास। जी हां दोस्तों, जहां हम बातचीत कर रहे थे दोस्तों गोलकुंडा के बारे में। आज हमें अपनी क्लास शुरू करनी थी। शुरुआत की बात बताऊं तो 1 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक का जो लेक्चर है ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। देखिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि शुरू से वीडियो को देखिए, हर चैप्टर को नए तरीके से पढ़ाया गया, आप आएंगे तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद दोस्तों 45 के बाद 46वें नंबर से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किए हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा किया गया, जहां पर कुल 5 राजवंशों का शासन था। पहला था दोस्तों गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, पांचवा था लोदी वंश। इनको पढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, वहां से जो सवाल बन सकते थे उन सवालों के बारे में भी पढ़ा गया। फिर दोस्तों अन्य जो उत्तर भारतीय राज्य जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था, खास करके कश्मीर, खास करके बंगाल, खास करके मालवा, खास करके खानदेश, खास करके गुजरात हो गया, आपका मेवाड़ हो गया, आपका मारवाड़ हो गया, तो इन्होंने जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने स्टडी किया। और अब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ आए थे। दक्षिण भारत में भी दोस्तों हमने आपको बताया 2 बड़े साम्राज्य थे, एक था विजयनगर, एक था बहमनी। तो इधर हो गया विजयनगर, इधर हो गया बहमनी। इधर दोस्तों विजयनगर जो था दोस्तों, इसकी स्थापना हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ध्यान देंगे 1336 में। और याद रखिएगा यहां पर कुल 4 राजवंश चले हैं। पहला था दोस्तों संगम राजवंश जो उनके पिता के नाम पर पड़ा था, दूसरा था सालू राजवंश, तीसरा था तुलु राजवंश और चौथा था अरावीडू राजवंश। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। बहमनी साम्राज्य, जो कलीमुल्ला बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक रहता है, उसकी मृत्यु के बाद बहमनी 5 हिस्सों में टूट जाती है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बीजापुर के बारे में। कल की क्लास में जो 67 नंबर की क्लास थी उसमें बीजापुर के बारे में आपने पढ़ा, बरार के बारे में पढ़ा, बीदर के बारे में पढ़ा और अहमदनगर के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बहमनी साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहां के भी कुछ अच्छे सवालों को देखा जाएगा। ठीक है, आगे की क्लास में दोस्तों अभी टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा, तो आगे चाहे मैं आपको भक्ति काल पढ़ाऊंगा, धार्मिक सुधार आंदोलन, भक्ति काल या सूफीवाद, दोनों में से किसी एक टॉपिक को शुरू किया जाएगा और उसके बारे में चर्चाएं होंगी। चलिए आज की क्लास देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हमारा 2011 नंबर से लेकर 2040 तक के सवालों को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से ट्रेलर क्लास है। किसका ट्रेलर ये चल रहा है सर, इतना लंबा ट्रेलर, 67 वीडियो खाली ट्रेलर में आ चुके हैं। भाई इतना बड़ा ट्रेलर है किसका, ये फाउंडेशन बैच का ट्रेलर है। ये फाउंडेशन बैच का ट्रेलर है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से कहानी आपको समझ में आएगी। आप सोचिए अगर क्वेश्चन आंसर इतना बेहतर हो सकता है तो जो हमारा थ्योरी वाली क्लास होगी वो कितना अद्भुत होगा। बहुत जबरदस्त डिजिटल क्लास है दोस्तों। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक सवालों को बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। 68वां दिन है, क्वेश्चन नंबर 2011 से लेकर के 2040 तक के सवालों को हल करने चल रहे हैं। पढ़ेंगे दोस्तों आज हम गोलकुंडा के बारे में और बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य की स्थापना दोस्तों किसने किया था, वो बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम था कुली कुतुब शाह। जी हां दोस्तों, कुली कुतुब शाह के नाम पर ही दोस्तों गोलकुंडा में याद रखिएगा कुतुब शाही वंश की नींव पड़ी। किसकी नींव पड़ी दोस्तों, कुतुब शाही वंश। देखिए कुतुब शाही क्या दोस्तों, तो इसके नाम में भी दोस्तों लिख रहा होगा कुली कुतुब शाह, तो कुतुब शाही वंश से पड़ा। अच्छा कब पड़ा, एक सवाल और भी आ सकता है दोस्तों, कब वाली बात आ जाए तो याद रखेगा 1512 ईस्वी में। ठीक है, 1512 ईस्वी में दोस्तों पड़ा था। और पीछे की चर्चा करेंगे, जैसे आप अहमदनगर वगैरह की बात करेंगे, सबसे पहले बीजापुर 1489 में, अहमदनगर 1490 में और बाकी उसके आगे बरार भी 1490 में, तो आपने पढ़ा होगा। आज की क्लास में गोलकुंडा पढ़ रहे हो। गोलकुंडा याद रखेगा 1512 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था और कुली कुतुब शाह ने यहां पर कुतुब शाही वंश की स्थापना किया है। लिख रहा गोलकुंडे का किला। जी हां दोस्तों, या गोलकुंडा का किला पहली बार ये किस वंश के शासकों के द्वारा दोस्तों बनाया गया, तो याद रखेगा दोस्तों इसका निर्माण कराया था काकतीय वंश के शासकों ने। किसने कराया था दोस्तों, काकतीय वंश के शासकों ने। जी हां दोस्तों, काकतीय वंश के नाम सुना होगा आपने, तो उनके शासकों ने दोस्तों पहली बार इस गोलकुंडे किले का दोस्तों निर्माण कराया था। और किसकी तर्ज पर दोस्तों, तो याद रखेगा ये भी सवाल आता है किसकी तर्ज पर, तो याद रखेगा कोंडापल्ली किले की तर्ज पर। किसके तर्ज पर दोस्तों, तो कोंडापल्ली किले की तर्ज पर दोस्तों
किले की तर्ज पर दोस्तों इस किले का निर्माण किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है भी। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि किसने गोलकुंडा किले को पुनर्निर्मित और मजबूत किया। भाई उस शासक का नाम बताइए। तो यहां पर कुल 2 लोगों का नाम आता है। एक आपने मूवी देखा होगा दोस्तों, नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, बहुत शानदार सी मूवी है, नाम है रुद्रमा देवी। जी हां दोस्तों, रानी रुद्रमा देवी। जी हां दोस्तों, रानी रुद्रमा देवी, याद रखेगा ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने गोलकुंडा के किले को पुनर्निर्मित कराया। अब बाद में दोस्तों इन्हीं के वंश से संबंधित है प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था दोस्तों? प्रताप रुद्रदेव। याद रखेगा कोहिनूर का हीरा जो था दोस्तों इन्हीं प्रताप रुद्रदेव के पास था। बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था मलिक काफूर, वो दोस्तों इनसे छीन ले जाता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो गोलकुंडा किले को सुदृढ़ कराने का जिम्मा किसके ऊपर है दोस्तों? मतलब शुरुआत में कौन था? तो यहां पर रुद्रमा देवी और प्रताप रुद्र का नाम मिलता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा काकतीय वंश के बाद गोलकुंडा पर दोस्तों किसका आधिपत्य रहा? जी हां दोस्तों, जब काकतीय वंश चला गया तब दोस्तों कौन आधिपत्य रहा? तो याद रखेगा यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है, एक वंश ही चलता है दोस्तों, मुसुनीरी वंश। कौन सा दोस्तों? याद रखेगा मुसुनीरी। जी हां दोस्तों, मुसुनीरी का दोस्तों अधिपत्य रहता है। काकतीय वंश के बाद गोलकुंडा पर मुसुनीरी शासक कहलाते हैं दोस्तों, ये वंश भी है, शासक भी हैं, तो मुसुनीरी शासक का दोस्तों कब्जा रहता है, इसको भी याद रखेगा। और ये मुसुनीरी शासक किए क्या रहते हैं दोस्तों? तो ये तुगलकी राजाओं को परास्त किए थे। ठीक है, तुगलकी राजाओं को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? परास्त किया था। तुगलकी का तात्पर्य क्या दोस्तों? याद रखेगा, तुगलकी का तात्पर्य तुगलक वंश के राजा से है। भाई उसी समय में तो इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी किया था, तो इसको याद रखेगा। आगे चल के एक राजा होता है मंकाल। क्या होता दोस्तों? मंकाल एक राजा होता दोस्तों, उसने क्या किया? गोलकुंडा किले का पुनर्निर्माण करा। जी हां दोस्तों, इसने क्या किया? गोलकुंडा किले का पुनर्निर्माण कराता है, यानी उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाता है मंकाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कालांतर में और आगे जैसे बढ़ेंगे तो गोलकुंडा का विकास दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ठीक है, देखिए शुरुआती के दौर में देखा जाए तो गोलकुंडा पर जैसे हमने पढ़ा कि काकतीय वंश का राज था। काकतीय वंश में हमने पढ़ा रानी रुद्रमा देवी के बारे में और प्रताप रुद्र के बारे में। भाई जब उन सबका शासन समाप्त होता है तो तुगलक वंश के शासकों को हरा करके यहां पर मुसुनीरियों ने दोस्तों अपना शासन जमाया और गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया। आगे चल के मंकाल नामक राजा ने इस गोलकुंडा के किले को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया। और ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे इतिहास में तो गोलकुंडा का विकास दोस्तों किसने किया? तो इसका सच में असली विकास तब होता है जब इस पर बहमनी सल्तनत ने इस पर क्या किया? अपना अधिकार जमा लिया। किसने दोस्तों? बहमनी सल्तनत। सर ये तो वही वाली बात हो गई कि दक्षिण भारत में 2 बड़े राजवंश चल रहे थे, एक विजयनगर चल रहा था, दूसरा बहमनी चल रहा था, और आजीवन पूरे जीवन भर इस विजयनगर और बहमनी में युद्ध चलता रहा। तो कुछ एरिया को दोस्तों बहमनी जीतने में लगा था, कुछ को विजयनगर ने। तो विजयनगर तो यहां पर नहीं दोस्तों, ये बहमनी के पास में था, तो बहमनी सल्तनत ने दोस्तों इसको 1364 ईस्वी में अपने कंट्रोल में ले लिया। कब ले लिया दोस्तों? 1364 ईस्वी में दोस्तों बहमनी ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया, और एक संधि के तहत जो मुसुनीरी शासक थे, ठीक है, मुसुनीरी जो शासक थे दोस्तों, उन शासकों से क्या कर लिया? उन शासकों से एक संधि प्रस्ताव साइन कर लिया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 1364 में इस गोलकुंडा पर इस बहमनी साम्राज्य का क्या हो गया? अधिकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा गोलकुंडा का किला बना था। गोलकुंडा का किला बना था किससे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अपने प्रारंभिक दिनों में, प्रारंभिक समय में दोस्तों गोलकुंडा का किला मिट्टी से बना हुआ था। किससे बना हुआ था दोस्तों? मिट्टी में, जो कालांतर में दोस्तों ग्रेनाइट पत्थरों में तब्दील हो गया। किसमें हो गया दोस्तों? तो याद रखेगा पहले तो मिट्टी का था, बाद में दोस्तों ग्रेनाइट द्वारा इसको पुनर्निर्मित कराया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, दोनों बातें याद रखेंगे। हो सकता है परीक्षा में मिट्टी का भी ऑप्शन दे दे। ये मिट्टी का किला था शुरुआत में, बाद में दोस्तों इसको ग्रेनाइट में तब्दील किया गया, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया? क्या लिख रहा दोस्तों यहां पर? मुगल शासक का नाम आपको बताना है जिसने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों ये मिलाया था, मिलाने वाला काम इसको किया था औरंगजेब ने। किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों पीछे हमने आपको बताया था किसके बारे में दोस्तों? तो बरार और बीदर के बारे में पढ़ा गया था। तो मैंने बताया था जेब से याद रखेगा बीदर। ठीक है, बीदर को भी याद रखेगा दोस्तों, उसको भी औरंगजेब ने अपने मिलाया था। फिलहाल औरंगजेब ने गोलकुंडा को भी दोस्तों अपने अंडर में ले लिया था सन 1687 ईस्वी के आसपास। कब दोस्तों? तो 1687 ईस्वी के आसपास इसको लिया था। अच्छा, आपने पढ़ा दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1512 ईस्वी में याद रखेगा कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना
स्थापना किया था। किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। और ये मुगलों के पास दोस्तों कब चला गया? तो 1687 में। लगभग 200 साल तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन 150 से ज्यादा सालों तक दोस्तों इस कुतुब शाही वंश ने यहां पर शासन किया है। फतेह दरवाजा दोस्तों कहां पर स्थित है? इस फतेह दरवाजा को याद रखेगा, एक और नाम से जाना जाता था, विजय द्वार। क्या कहा जाता था दोस्तों? विजय द्वार। जिसने भी इस फतेह दरवाजा को जीत लिया वो एक तरह से गोलकुंडा किले को जीत पाता था। ये विजय द्वार दोस्तों गोलकुंडा का निचली द्वार था। ठीक है, गोलकुंडा का निचला द्वार। जी हां दोस्तों, निचला द्वार था, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम कहते हैं फतेह दरवाजा, या फिर उसे हम विजय दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा गेट और बहुत सारी मतलब एक तरह से कह सकते हैं उस पूरे किले के अंदर जाने का जो सबसे विशेष मार्ग था वो यही दरवाजा था। इस गेट को जिसने फतेह कर लिया वो पूरा किले को जीत जाता। ठीक है, लिख रहा गोलकुंडा किसके लिए दोस्तों विश्वविख्यात है? तो एक बड़ा रीजन है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? कोहिनूर का हीरा। क्या है? कोहिनूर का हीरा। जी हां दोस्तों, कोहिनूर के हीरे की वजह से दोस्तों याद रखेंगे ये गोलकुंडा क्या था? विश्वविख्यात था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। देखिए हमारा का यहां पर क्या था, जब हमने बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में पढ़ा तो बहमनी का तो मैंने आपको अलग वीडियो दिया, लेकिन बहमनी साम्राज्य के जो अलग अलग राजवंश थे वहां से दोस्तों बड़ा छोटा छोटा इतिहास रहा, तो बहुत ज्यादा बातें नहीं रही। तो मैंने आपको दोस्तों कायदे से बीजापुर के बारे में बताया, बीदर के बारे में बताया, बरार के बारे में बताया और अहमदनगर के बारे में। गोलकुंडा के बारे में भी कम ही बातें थी, इसलिए दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लीक से हट करके भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि चार मीनार कहां पर है। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है कि कहां, खाली लोकेशन बताना है। तो याद रखें दोस्तों चार मीनार है कहां पर दोस्तों? ये हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार दोस्तों किस नदी के किनारे है? सवाल मान लीजिए आता है परीक्षा में तो क्या बताते हैं दोस्तों आप लोग? याद रखेगा ये मूसी नदी के तट पर है। कहां पर दोस्तों? और ये हैदराबाद भी किस नदी के तट पर है? यह भी मूसी नदी के तट पर है। दोस्तों इसको किसने बसाया था? तो यही कुतुब शाही वंश के ही दोस्तों चल रहा था। और यहां पर मुहम्मद याद रखेगा, मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, मुहम्मद कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों, देखिए कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह तो संस्थापक था, लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो था दोस्तों याद रखेगा शायद छठा शासक था। एक बार चेक कर लीजिएगा, 5वां या 6ठे नंबर का दोस्तों ये राजा रहता है। उसने दोस्तों इसकी स्थापना कराई थी। किसकी दोस्तों? इस चार मीनार की स्थापना कराई। कब कराया दोस्तों? तो ये कराया था लगभग 1591 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1591 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अगर मैं इस पूरे वंश की बात करूं तो इस पूरे वंश की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1512 ईस्वी में स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, ये कहां की शासिका थी? चांद बीबी दोस्तों ये कहां की शासिका थी? पहले याद रखिए चांद बीबी रहने कहां की वाली थी? तो ये अहमदनगर की रहने वाली थी, अहमदनगर की थी। अहमदनगर के सुल्तान थे हुसैन शाह। कौन थे दोस्तों? हुसैन शाह। ये हुसैन शाह की पुत्री थी, और जब हुसैन शाह की पुत्री बड़ी होती तो हुसैन शाह को शादी करने की चिंता सताती है। तो उसको याद आता है कि जो हमारा पड़ोसी है बीजापुर, वहां का सुल्तान उस समय में, बीजापुर का सुल्तान जब ये हुसैन शाह का समय रहता उस समय में बीजापुर का सुल्तान कौन रहता है? तो अली आदिल शाह रहता है। तो उस अली आदिल शाह से विवाह करा देता है, अली आदिल शाह की पत्नी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी क्या पूछ रहा है? चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा कहां की शासिका थी दोस्तों? तो ये अहमदनगर की शासिका रही हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों तालीकोटा के युद्ध की बात बार बार आती है हमारे समक्ष, और यह युद्ध दोस्तों बड़ा निर्णायक साबित हुआ। 1565 ईस्वी में दोस्तों इस तालीकोटा के युद्ध को लड़ा गया, जिसे हम बन्नी हट्टी के नाम से भी जानते हैं, बन्नी हट्टी, या फिर इसे हम राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। याद रखिएगा करा है कि फलस्वरूप कौन सा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया? तो इसमें विजयनगर साम्राज्य दोस्तों पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं वहां पर। ठीक है, सब कुछ दोस्तों वहां पर समाप्त हो जाता है। उस समय गोलकुंडा में कौन सा वंश चल रहा था? तो याद रखिएगा ये कुतुब शाही वंश चल रहा था, ध्यान रखेंगे। लिख रहा हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन है? हैदराबाद दोस्तों किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर? तो जहां पर चार मीनार था वहीं पर हैदराबाद भी है। और याद रखिएगा हैदराबाद के संस्थापक भी वही अली आदिल शाही है। कौन है दोस्तों? सॉरी क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद अली आदिल शाह कहां जाएगा यहाँ पे? ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हमने पीछे पढ़ा है दोस्तों, जिसने चार मीनार की स्थापना कराई। ठीक है, चार मीनार भी इसी ने दोस्तों बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? चार मीनार,
ठीक है, चार मीनार। तो याद रखें दोस्तों, चार मीनार का निर्माण भी इसी ने कराया है। उसी ने दोस्तों हैदराबाद शहर को भी बसाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिख रहा बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में दोस्तों विभाजन होता है बहमनी साम्राज्य का? तो बहमनी साम्राज्य का विभाजन होता है 5 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा 5 भागों में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा दोस्तों बीजापुर के बारे में, हमने पढ़ा दोस्तों अहमदनगर के बारे में, हमने पढ़ा दोस्तों बरार के बारे में, हमने पढ़ा बीदर के बारे में, और हमने पढ़ा गोलकुंडा के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेगा ये कुल 5 भागों में दोस्तों बहमनी साम्राज्य विभाजित हुआ था। किसके मरने के बाद? तो कलीमुल्लाह के मरने के बाद। ठीक है, लिख रहा बहमनी साम्राज्य में से सबसे पहले दोस्तों कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? ये बड़ा एंटीक सवाल दे दिया दोस्तों कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो याद रखेगा सबसे पहले दोस्तों बरार जो है यहां से स्वतंत्र हुआ था, और बरार में याद रखेगा फतेह-उल्लाह का नाम सुना होगा, फतेह-उल्लाह खां। ठीक है, फतेह-उल्लाह खां ने दोस्तों याद रखेगा बारिद शाही वंश, कौन सा वंश दोस्तों? तो याद रखेगा बरार में, अच्छा सॉरी बरार में नहीं दोस्तों, बीदर में दोस्तों ये बारिद शाही वंश है। बरार में दोस्तों कौन सा वंश चल रहा है? तो बरार में आपका जो वंश चल रहा है बरार में दोस्तों यहां पर ये, अच्छा ये फतेह उल मुल्क का याद रखेगा, ये एक और इसका नाम है यार, उपाधि धारण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क, इमादुल मुल्क नाम से दोस्तों याद रखेगा गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह निजाम के नाम से जो गद्दी पर बैठता है बीजापुर का शासक रहता है, अहमदनगर पे दोस्तों अहमद ही बैठता है, और आपके आज हम जो गोलकुंडा के बारे में पढ़ रहे उसमें कुली कुतुब शाह हो जाता है, बरार में दोस्तों बरीद शाही चल जाता है। ठीक है, एक चीज और दोस्तों जो यहां पर याद रखेंगे कि बरार ये कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? यहां पर 1490 में दोस्तों ये बरार स्वतंत्र हुआ था। और दोस्तों जो सवाल कर रहा है कि बहमनी साम्राज्य से बरार अलग हुआ, आगे दोस्तों बरार का क्या होता है? तो आगे 1490 में तो बना, लेकिन बाद में दोस्तों बरार को अहमदनगर में मिला दिया जाता है। तो कहीं पर लिखिए जगह बनाकर, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बरार को कहां मिला दिया जाता है? अहमदनगर में। 1574, कल बताया था मैंने कि जब वो हल्दी घाटी वाला युद्ध एक तरफ लड़ा जा रहा था और दूसरी तरफ बरार को क्या किया गया? अहमदनगर में मिला लिया गया। ठीक है, बरार को अहमदनगर में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। कब दोस्तों? 1574 में। और आगे चल के ये अहमदनगर भी नहीं बसता है, उस अहमदनगर को दोस्तों शाहजहां के काल में 1636 में, इस अहमदनगर को याद रखेंगे 1636 में शाहजहां ने क्या कर दिया? उसको मुगल सल्तनत में मिला लिया। किसको? इस पूरे अहमदनगर को। अब जब पहले से उसमें बरार भी शामिल था तो भी उसी में मिल गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जवाब होगा, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए हिस्ट्री थोड़ा सा एंटिक भी है, जब आप ध्यान लगाकर मन लगाकर चीजों को पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में भी आएगा। मैं आपको कहता हूं ना कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी किताब उठाइए, आप देखिए बहुत सारे फैक्ट आपको ऐसे नजर आएंगे कि सब कुछ लगेगा कि यार ये तो क्लास में पढ़ाया गया है। आप पढ़िए, लेकर के खुद समझ आएगा। और जो हमारा बैच है दोस्तों, फाउंडेशन बैच, उसे भी लेने का प्रयास कीजिए और भी ज्यादा मजा आएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत एंटिक किताबें हैं, मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और किताबों को लेकर देखिए, तब पता चलेगा कि यहां भी वैसे ही एंटिक मैटर दिए गए हैं। ठीक है, लिख रहा दोस्तों बहमनी राज्य से सबसे अंत में, देखिए अब हमको 2 सवाल यहां पर जरूर याद रखना है अपने मन में। ठीक है, कि बहमनी से सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले दोस्तों कौन स्वतंत्र हुआ? तो याद रखेगा बरार हुआ। कौन हुआ दोस्तों? बरार हुआ। ठीक है, बरार की स्थापना कब हुई थी? स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो बरार की स्थापना हुआ दोस्तों 1490 में। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछ रहा दोस्तों कि सबसे अंत में दोस्तों कौन स्वतंत्र हुआ? यही पूछा ना कि बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में दोस्तों कौन स्वतंत्र हुआ? तो ब से बरार, और यहां याद रखेगा ब से बीदर। ठीक है, ये बीदर दोस्तों सबसे कब स्वतंत्र हुआ है? तो आपने पढ़ा होगा ये 1526 में हुआ है। ठीक है, यहां पर 1526 में दोस्तों बीदर में। अरे भाई गोलकुंडा जो आप पढ़ रहे हो, तो गोलकुंडा की स्थापना कब हुआ? 1512 में तो हो चुका है गोलकुंडा। ठीक है, सब लिखा दूं क्या? जगह नहीं है लिखवा देता भाई। देखिए बीजापुर याद रखेगा, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर याद रखेगा, ये भी 1489 में हुआ। ठीक है, 1489 में। और ये जो बरार लिख रहा है, सॉरी बरार जो पीछे पढ़ा आपने ना, वो भी 1489 में था दोस्तों। ठीक है, बरार को यहां 89 कर दिएगा, 89। ठीक है, और क्या हो गया दोस्तों? ये बरार हो गया, और बीदर दोस्तों सबसे लास्ट में होता है। एक और बच रहा ना, अहमदनगर भी दोस्तों 1490 में होता है। अहमदनगर नोट कर लीजिएगा, अहमदनगर ये 1490 में होता है। ठीक है, गोलकुंडा 1512 में, बीजापुर 89, और ये बचा बीदर। तो देखिए सब आप मिलाइए तो देखिए सबसे लास्ट में क्या बन रहा दोस्तों? 1526 ही मिल रहा दोस्तों। और ये 1526 वाला जो जवाब है यही आपका सही होगा, क्योंकि 1526 में सबसे अंत में बीदर स्वतंत्र हुआ है। और बीदर में राजा कौन रहा दोस्तों? तो अमीर अली बरीद। क्या नाम था दोस्तों इसका?
अली बरीद, तभी तो दोस्तों यहां पर बारिद शाही वंश ने राज किया, ठीक है, बारिद शाही वंश। आगे बढ़िए, लिख रहा औरंगजेब ने किस अंतिम दक्कनी राज्य को दोस्तों मुगल साम्राज्य मिला लिया? वो अंतिम राज्य कौन सा है जिसको मुगल साम्राज्य मिलाया? तो सबसे अंतिम में दोस्तों गोलकुंडा को मिलाया। किसे मिलाया दोस्तों? गोलकुंडा को दोस्तों अंतिम में मिलाता है। और याद रखिएगा गोलकुंडा की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना किया। किसने किया है? कुली कुतुब शाह ने दोस्तों इसकी स्थापना किया और अंतिम में दोस्तों इसको औरंगजेब ने अपने यहां पर शामिल कर लिया। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला लिख रहा है कि किस सुल्तान ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? दोस्तों तो बहुत पुराना सवाल दे दिया कि पहले बहमनी की राजधानी कहां थी? बीदर थी, और बीदर दोस्तों गुलबर्गा थी। गुलबर्गा से दोस्तों बीदर स्थानांतरित किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य का ही दोस्तों राजा था, इसका नाम था अहमद शाह प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? अहमद शाह प्रथम ने दोस्तों पहली बार ये राजधानी स्थानांतरित किया था और इसका नाम भी दोस्तों चेंज किया था, ठीक है। आपको पता है इसका नाम क्या रखा गया था? सोच समझ के बताइए। लिख रहा किस बहमनी सुल्तान ने महमूद गवा को प्राण दंड दिया था? देखिए सबसे पहला सवाल दोस्तों, महमूद गवा कहां का रहने वाला था? याद रखेगा यह ईरानी व्यक्ति था, यह पहला सवाल याद रखेगा, ठीक है। दूसरा सवाल याद रखेगा दोस्तों, महमूद गवा को प्रधानमंत्री किसने बनाया? ठीक है, प्रधानमंत्री, या कह सकते हैं कि किसके काल में? तो प्रधानमंत्री वाली बात पहले हटाइए, पहले लिखिए दोस्तों किसके काल में महमूद गवा का वर्चस्व देखने को मिलता है। काल क्या था दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन हुमायूं के काल में दोस्तों इसकी एंट्री होती। किसके काल में? अलाउद्दीन हुमायूं के काल में दोस्तों याद रखेंगे इसकी एंट्री होती है। लेकिन याद रखेगा इसको प्रधानमंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री बनाने का काम दोस्तों महमूद का था। किसका था दोस्तों? महमूद गवा को प्रधानमंत्री का कार्य बनाने का कार्य महमूद तृतीय को था, या फिर मोहम्मद तृतीय, ठीक है, मोहम्मद तृतीय को था, जिसे इसे ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था, ठीक है। इसको एक उपाधि मिली थी ना, ख्वाजा जहां की उपाधि मिली थी। याद रखेगा दोस्तों इसको 90 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 90 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इसको क्या दिया गया? प्राण दंड दिया गया। 90 नहीं 70 वर्ष की अवस्था में दिया गया है, 70 वर्ष की, 90 नहीं। देखिए ये सब इतिहास है, थोड़ा सा दिमाग से स्किप किया ना तो 70 से कहां हो जाएगा, 20 साल बढ़ जाएगा। जब इसको फांसी दिया गया तो 90 साल का था। राजद्रोह का इस पर आरोप लगा था। कौन सा आरोप लगा था? राजद्रोह का आरोप, ठीक है। लिख रहा बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। और याद रखेगा अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो कलीमुद्दीन। मैंने क्या बताया आपको? कलीमुद्दीन। क्या नाम था उसका? अंतिम का नाम क्या था? कलीमुल्लाह शाह। कलीमुद्दीन का कलीमुल्लाह शाह याद रखे, ठीक है, कलीमुल्लाह, ठीक है, कलीमुल्लाह शाह याद रखेगा। ये अंतिम थे दोस्तों। फिलहाल आइए देखिए यहां लिख रहा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाए जाने के बाद उसका नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था, ये तो मैं पीछे पूछ रहा था आपको, इसका नाम रखा गया था अहसानाबाद। क्या रखा गया था? अहसानाबाद रखा गया था। लिख रहा है आगे बढ़िए, किस दक्कनी राज्य ने बरार को अपने राज्य के अधीन शामिल कर लिया? बरार को दोस्तों किसने शामिल किया था? तो बरार जाके मिल गया था अहमदनगर में। कहां मिल गया था? बरार जाके मिल गया था अहमदनगर में दोस्तों। इसको भी याद रखेगा। बाद में दोस्तों इसी अहमदनगर को शाहजहां ने 1636 में शाहजहां ने दोस्तों अपने यहां मिला लिया, ठीक है, ठीक है। बरार मिला अहमदनगर में, अहमदनगर शाहजहां मिला लिया, ठीक है। और ये गोलकुंडा जो बचा था इसको जो है औरंगजेब ने मिला लिया, ठीक है। सारी बातें याद रखिएगा। लिख रहा दोस्तों बहमनी साम्राज्य में दिल्ली के मलिक नायाब के समान पद कौन सा था? जिस तरह से दिल्ली यानी सल्तनत काल जो दिल्ली की राजधानी थी, सल्तनत काल में जो राजधानी थी आपके तुगलक वंश की दोस्तों, उसमें मलिक नायाब का जो पद था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था वकील ए सल्तनत, ठीक है। और उसी तरह का पद दोस्तों यहां बहमनी साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। तो याद रखेगा वकील ए सल्तनत। यहां पर दोस्तों अब हम सवाल अटेंड कर रहे हैं, जो बहमनी साम्राज्य का प्रशासन है ना, उस प्रशासन से कुछ अच्छे सवालों को देखेंगे। हालांकि ये सभी सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट यहां पर एक बार फिर से रिवीजन हो जा रहा आपका, तो आप समझ लीजिए। लिख रहा बहमनी साम्राज्य में वकील ए कुल का दोस्तों कार्य क्या था? देखिए ध्यान समझिएगा, यहां वकील ए सल्तनत है, तो वकील ए सल्तनत जिस तरह से मलिक नायाब का पद होता था उसे कहा जाता था, लेकिन वकील ए कुल दोस्तों एक तरह से प्रधानमंत्री कहलाता था। और यह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। क्या करता था? मंत्रियों के कार्यों का
कार्यों का निरीक्षण करता था, और ये क्या कहलाता था दोस्तों, ये प्रधानमंत्री कहलाता था। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते थे, प्रधानमंत्री को ये या इसके पद को वकील ए कुल के नाम से जानते थे। अगला सवाल लिख रहा है कि बहमनी साम्राज्य में अर्थ विभाग, अर्थ का मतलब क्या दोस्तों, सीधे सीधे बोलिए ना, वित्त विभाग। क्या लिखा दोस्तों, वित्त। तो लिख रहा है दोस्तों, वित्त विभाग का अध्यक्ष जो होता था वो क्या कहलाता था दोस्तों, बताया था जुमला पहनाना। ठीक है, तो याद रखेगा अमीर ए जुमला। पता नहीं आपको हमारी बातें याद भी है कि नहीं याद है, याद होगा तो याद आ गया होगा। ठीक है, इस वित्त विभाग को सल्तनत काल में, सल्तनत नहीं, जो आपका दक्षिण भारत में जो सल्तनत काल चला है, या खास करके जो बहमनी साम्राज्य है वहां पर दोस्तों इसे क्या कहा जाता था, तो अमीर ए जुमला के नाम से इसे जाना जाता था, याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा बहमनी साम्राज्य में वजीर ए अशरफ का कार्य क्या था। जी हां दोस्तों, वजीर ए अशरफ क्या कहलाता था, तो दोस्तों ये नया काम इसका था। नया क्या, ये विदेश नीति से संबंधित काम करता था। किससे, ये विदेश नीति से संबंधित इसका कार्य था, विदेश नीति से संबंधित ये कार्य देखता था वजीर ए अशरफ। लिख रहा वकील ए सल्तनत। जी हां दोस्तों, वकील ए सल्तनत का सहायक। देखिए पीछे आपने पढ़ा जो वकील ए सल्तनत होता था, पीछे दो चीजें आपने पढ़ा, एक पढ़ा वकील ए कुल, हो सकता है फिर दिमाग से स्किप कर रहा हो, अभी अभी पढ़ा, अभी अभी भूल रहे हो। वकील ए कुल दोस्तों एक प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था, और ये निरीक्षण करता था। किसका निरीक्षण करता था, तो कार्यों का निरीक्षण करता था, जो अन्य मंत्रियों के द्वारा किए गए कार्य थे ये उनका निरीक्षण करता था। और वकील ए सल्तनत होता था दोस्तों, ये क्या था, ये दिल्ली के नायब के समान था। ठीक है, दिल्ली में जो नायब का पद था दोस्तों, किसका पद, नायब का पद था, ये उस नायब के पद के समान रहता था, याद रखिएगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि जो वकील सल्तनत का सहायक होता था उसे क्या कहते थे, उसी को यहां पर पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, पेशवा कहा जाता था। और आपको शायद सुन के हैरानी हो, बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी ना, वो पता आपको राजभाषा क्या थी, इसकी राजभाषा मराठी थी। क्या थी दोस्तों, मराठी राजभाषा थी। आप सोचो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहां पेशवा का नाम भी आ गया। लिख रहा है बहमनी साम्राज्य में सद्रे जहां, सद्रे जहां क्या होता था, यह खास करके न्याय विभाग, दान विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। किसका किसका दोस्तों, तो याद रखेगा न्याय विभाग, न्याय विभाग एवं धर्म एवं दान विभाग। ठीक है, धर्म एवं दान विभाग का दोस्तों क्या कहलाता था दोस्तों, जो प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे सद्रे जहां। क्या कहते थे, सद्रे जहां कहते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा किसे साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कहा गया। बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे पता है एक ऐसा सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में नंबर छीन सकता है। साहित्यकारों का दोस्तों क्रीड़ा स्थल किसे कहा गया, तो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में गोलकुंडा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसी गोलकुंडा को क्या कहते थे, साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कहते थे। जी हां दोस्तों, गोलकुंडा को ही क्या कहते थे, साहित्यकारों का। यहां बहुत सारे साहित्यकारों को पनाह दिया गया था, वो आपस में डिबेट करते थे, इसलिए इसे कहा क्रीड़ा स्थल इसे कहा गया। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह था। गोलकुंडा का बंदरगाह दोस्तों कहां पर था, तो याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा इतिहास में मसूलीपट्टनम का। किसका नाम सुना होगा, मसूलीपट्टनम का नाम सुना होगा। लेकिन आप नहीं जानते कि मसूलीपट्टनम किसके अंतर्गत आता था, किस राज्य के अंतर्गत आता था, तो गोलकुंडा में जो आपका कुतुब शाही वंश चल रहा था, कुतुब शाही वंश जो चल रहा था दोस्तों, ये उसी कुतुब शाही वंश के अधीन ये बंदरगाह था, मसूलीपट्टनम का बंदरगाह। लेकिन अब बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसकी राजभाषा क्या थी दोस्तों, मराठी थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए पता चला क्या, कब 30 सवाल समाप्त हो गए, और कब आप 2011 से लेकर 2040 तक के सवालों को दोस्तों आपने देख लिया, पता भी नहीं चला। और इस तरह से आज दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनकी स्वतंत्रता से संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं परीक्षा में, उनको भी हमने कवर करा दिया। ठीक है, आगे की क्लास में दोस्तों ये सीरीज जारी रहेगी, और बहुत लंबी चलने वाली सीरीज। अभी तो मिडावल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, अभी मॉडर्न का टर्न आएगा, फिर जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, सब विषय का नंबर आएगा दोस्तों, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आराम से आप बने रहिए चैनल के साथ और पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से या हमारे एप्लीकेशन से। जो हमारी किताबें हैं दोस्तों, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। भरोसा करिए कि अगर फ्री में आपको इतना बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, तो जो हमारा पेड मैटर होगा वहां भी हम आपके लिए कुछ बेहतर ही दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन आपसे कि प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।